दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है, पारण का मुहूर्त क्या है, व्रत विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, वर्ष 2024 में 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। कैलेंडर मतांतर के चलते यह 4 और 5 अप्रैल को मनाई जाने की संभावना है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ती है, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि जन्म जन्मांतर के किए गए सारे पाप नष्ट करने में सक्षम है। मान्यता अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को 7:44 पर हो रहा है सुबह से, तथा एकादशी तिथि की समाप्ति शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को 4:58 सुबह पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण का समय। तो एकादशी व्रत पारण का समय यानी व्रत तोड़ने का समय 5 अप्रैल 12:43 दोपहर बाद से लेकर 3:07 शाम तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 10:11 सुबह तक रहेगा। गौड़ एकादशी पारण या व्रत तोड़ने का समय 6 अप्रैल को 5:32 सुबह से लेकर 7:56 सुबह तक रहेगा। आपको बता दें कि पारण के दिन द्वादशी का समापन सूर्योदय के पूर्व ही हो जाएगा। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा आदि रखें। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। इस दिन रात्रि शयन ना करें बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मण तथा असहायों को भोजन कराएं तथा जो भी आपके पास बन पड़े उस प्रकार का दान दक्षिणा जरूर करें। अब आइए जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी की कथा के बारे में। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण किया करते थे। मेधावी ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजुघोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजुघोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजुघोषा ने वापस जाने के लिए ऋषि से जाने की आज्ञा मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। तब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजुघोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजुघोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजुघोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पापमोचनी एकादशी के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।